सुस्वागतम। मैं हूं आशुतोष और आप मेरे साथ देख रहे हैं नेशनल कवरेज पर सियासी समीकरण। आज सियासी समीकरण में हम बात करेंगे आजमगढ़ की और इसी से जुड़ी तमाम उन बातों की जिसका सियासत में कोई न कोई अपना एक अलग मुकाम है। आज हालात ये है कि जब आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव ने आधिकारिक घोषणा कर दी है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार वो अमेठी के साथ साथ आजमगढ़ की सीट भी जीतकर भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल देंगे। सियासी समीकरण में जैसे ही इस बात का ऐलान होता है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अखिलेश यादव का आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर किस तरह का इम्पैक्ट आने वाला है। ये सियासत है जनाब, यहाँ ढोल नगाड़ों की थाप के साथ कहीं जोश और उमंग है तो कहीं सियासी मातम भी पसरा हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जैसे ही शहर आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर आशंका उत्पन्न हो गई है कि आने वाले दिनों में कहीं आजमगढ़ सियासी बंजर के रूप में तब्दील तो नहीं हो जाएगा। कार्यकर्ताओं की बात को आवाज देने का बीड़ा उठाया है कांग्रेस के ही पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह ने, जो लगातार इस बात के लिए हाईकमान को आगाह कर रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता उनसे कुछ न कुछ चाहता है और ये भी चाहता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस ऐसा ना हो कि जड़ों से। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ साथ जहां समाजवादी पार्टी में जश्न का माहौल है, ढोल और नगाड़े बज रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस के खेमे में आग की सुगबुगाहट जलने लगी है। जैसा कि पीछे दिनों अभी एक ट्वीट आया था भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश स्तर के नेता आईपी सिंह का, जो ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ें और उनके आवास को वो अपने कार्यालय के रूप में देने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ एक अलग ही हवा कांग्रेस में चल रही है, क्योंकि कांग्रेस का अगर देखा जाए तो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे वहां से कांग्रेस कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी। इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस के ही एक कद्दावर नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह। देखिए, कांग्रेस अभी कुछ दिनों पहले राज बब्बर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि जहां अखिलेश यादव, मायावती जी या मुलायम सिंह या डिम्पल लड़ेंगे, वहां कांग्रेस नहीं लड़ेगी। तो स्वाभाविक है, ये तो हर आदमी समझ रहा था कि कांग्रेस अगर यहाँ इनमें से कोई लड़ेगा तो कांग्रेस नहीं लड़ेगी। अब कल अखिलेश जी ने ऐलान किया कि मैं आजमगढ़ से उम्मीदवार हूं और लड़ूंगा। अपनी पार्टी, उनका हक है, वो उनको अधिकार है अपने पार्टी का फैसला करने का, उन्होंने फैसला किया। जिनका कांग्रेस में प्रोफाइल ये है कि कांग्रेस में वो यूथ कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही साथ 1984 में वो इंदिरा जी की शहादत के बाद उन्होंने यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीता था और वो सबसे कम उम्र के पार्लियामेंटेरियन थे जो जिन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी नुमाइंदगी दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, डॉक्टर संतोष सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सचिव की हैसियत से रह चुके हैं और आज की तारीख में वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। संतोष सिंह कहते हैं कि आज जो हालात बन गए हैं उसमें कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं रह गया है। बसपा से आने वाले तमाम नेताओं के ऊपर डॉक्टर संतोष सिंह ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि जो बसपा का निष्कासित कचरा था उसको कांग्रेस अपने ड्राइंग रूम में जगह दे रही है। इन हालात में अगर हम देखेंगे तो संतोष सिंह का ये बयान और उनका ये बगावती तेवर निश्चित रूप से मायने रखता है। केवल आज ही पार्टी में कोई आया
और आज ही टिकट दे दिया गया, और जो रोज धरना प्रदर्शन ये वो करते हैं उसकी आंकलन न करना, यह भी जो एक सिस्टम है उसमें कहीं न कहीं इस पर विचार करना चाहिए कहां तक उचित है और अनुचित है। पूर्व सांसद ने मुलायम सिंह यादव तक के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए यहां तक कहा है कि वो यहां पर आकर के चुनाव लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसको अपनी छावनी के रूप में तब्दील कर रखा है। उनका ये भी कहना है कि मैनपुरी को तो समाजवादी पार्टी के लोग अपना घर मानते हैं, लेकिन और आजमगढ़ को एक छावनी के रूप में चुनावी फसल काटने का जरिया बना करके रखा हुआ है। कार्यकर्ताओं की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए डॉक्टर संतोष सिंह आज मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं कि उनके तेवर बगावती हैं और आने वाले समय में आला कमान को इस बात पर गौर करना होगा कि कांग्रेस अपनी किस तरह की आगे रणनीति अख्तियार करती है। अपनी बात हाईकमान तक आप कब पहुंचा? मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसा भी नहीं है, बहुत से ऐसे मेरे लंबे समय का फहरिस्त है कि मैं तो सहनशीलता और ये सबका भी परिचय दे चुका हूं, बहुत गहरा और ज्यादा परिचय दे चुका हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन बातों को पहुंचाऊं कि इसका निवारण और निदान कांग्रेस का हाईकमान को करना चाहिए। लेकिन आजमगढ़ एक ऐसी जगह है कि वहां एक थोड़ा सा चिंता हम जैसे लोगों को जरूर हो रही है कि पिछला विधानसभा हुआ, सपा का समझौता हुआ, कांग्रेस एक सीट 10 में से एक भी सीट नहीं लड़ी। आज लोकसभा है, अखिलेश जी लड़ेंगे, इसलिए कांग्रेस नहीं लड़ेगी। कांग्रेस जब लोकसभा लड़ेगी नहीं, विधानसभा लड़ेगी नहीं, तो फिर राजनीतिक दल करता क्या है? यह थोड़ा हमारे जैसे आदमी के लिए कुछ चिंतनीय विषय और विचारणीय विषय हो रहा है। राजनीतिक दल रोज राजनीति करता है, धरना करता है, प्रदर्शन करता है, कार्यक्रम करता है, तो स्वाभाविक है कि वो चुनाव के मैदान में ही अपना आंकलन करता है। ये जनतंत्र है, डेमोक्रेसी। अच्छा और बुरा तो कुछ भी हो सकता है, मैदान में उतरेगा तो वो फैसला तो जनता के हाथ में होती रहती है, लेकिन मैदान में उतरता है, ये हिस्सा है। और मुझे लगता है कि कई सालों से पार्टी नहीं लड़ रही है, ये हम जैसे लोगों को कुछ इसकी चिंता, हम नहीं, मेरे ख्याल से कांग्रेस जनों को भी इसकी चिंता, विशेष तौर से आजमगढ़ उसका शिकार हो रहा है। ऐसे बहुत सारी जगहें हो सकती हैं जिस जगह पर उत्तरी भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया था 77 में, जिन भी परिस्थितियों में, वहां पर कांग्रेस को दीप जलाने वाला आजमगढ़ ही जिला रहा। और अनेक अवसर रहे हैं आज तक आजादी के बाद, जब कांग्रेस जीती है, उसके बाद भी जीती है, उस 77 के बाद भी जीती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये मानकर कोई न कोई परिस्थिति आकर कि अब कांग्रेस नहीं लड़ेगी, जिस एरिया में झंडा, डंडा, नारा, प्रचार, वर्कर नहीं होंगे, तो धीरे धीरे उस राजनीतिक दल का क्या होगा, ये एक मन में विचार जा रहा है। उन्होंने अमेठी और रायबरेली छोड़ा है, इसलिए हम भी जो इस पार्टी के बड़े लोग लड़ेंगे वहां नहीं लड़ेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम कहाँ मना कर रहे हैं, वो लड़े। अब इनको भी लड़ना चाहिए। अगर ये नहीं लड़ते हैं तो अब वो बता सकते हैं कि क्या रणनीति बनाए जो नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे अब वहां पर भी एक मेरे मन में प्रश्न चिन्ह आ रहा है। मुलायम सिंह यादव भी पिछली बार लड़े, आए, नॉमिनेशन किए और चले। अब ये भी आएंगे, वो भी कहे थे कि मैं अब मेरा आजमगढ़ रहेगा। मैनपुरी छोड़ भी दिया उन्होंने और आजमगढ़ को रखा, ठीक है। लेकिन आजमगढ़ आए नहीं, 5 साल बीत गया, दर्शन नहीं पाए लोग। तो लोग तो एमपी विहीन आजमगढ़ रहा, सांसद विहीन रहा। ये भी वैसे ही कह सकते हैं, हो सकता है नॉमिनेशन करें, उसके बाद जरूरत ना पड़े।
और तो ये भी विहीन हो सकता है 5 साल। हम आखिर आजमगढ़ के एक नागरिक भी हैं, एक राजनीतिक दल के नेता के साथ साथ आजमगढ़ के एक नागरिक भी हैं। मुझे भी उतनी ही पीड़ा और अच्छा लग सकता है जितना किसी एक गली और कूचे के नागरिक को लग सकता है। हम तो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं आँख खोले हैं, यहीं रणनीति किए हैं, यहीं जेल गए हैं, यहीं संघर्ष किए हैं और यही अच्छा बुरा दोनों देखे हैं और यहाँ के लिए मेहनत भी किए हैं। इसलिए हमारी पीड़ा तो यहाँ की पीड़ा के नाते भी हो सकती है। तो एक व्यक्तिगत समीक्षा जहां तक सवाल है, आपने सवाल किया, तो मुझे लगता है यही पुनरावृत्ति होगी और क्या होगा। अब धीरे धीरे यह भी कहना, मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये तो मुझे लगता है जैसे व्यक्तिगत प्रॉपर्टी की का आधिपत्य होता है, उस तरीके से ये मैनपुरी की छावनी आजमगढ़ को व्यक्तिगत प्रॉपर्टी मान ली जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ऐसे में क्या, हम आखिर राजनीतिक दल है और क्या जितने लोग देश भर में लड़ रहे हैं सब जीत जाते हैं और क्या जितने लोग लड़ रहे हैं सब हार जाएंगे। राजनीति की लड़ाई में तो हार जीत लगी रहती है। विचारधाराओं को लेकर हम जब जनता में जाते हैं तो हमारा आंकलन हो जाता है हम किस सीमा पर है। इसलिए हमारे समझ से पार्टी राजनीतिक दल को तो चुनाव में उतरना ही चाहिए। उनका इस बात पर भी सवाल है कि आसपास के जिलों में भी उन्हीं लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो लोग पहले बसपा का दामन थामे हुए थे और आज बसपा से आकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पर उनको तरजीह दी जा रही है और उन्हें फौरन से पेशतर टिकट दिया जा रहा है। टिकट के इस बंटवारे को लेकर के पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को सोचना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से वो एकजुट रख सकते हैं। चुनाव में ये लड़ाई देखने लायक होगी और अहम होगी। सियासत के इसी समीकरण में हम आपको आगे भी इस बात से रूबरू बनाए रखेंगे।